लास्ट क्लास में हम लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम निकालने का की जो थ्योरी थी उनको हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसके लिए सारे स्टेप्स हम लोगों ने जो है कि लिए थे। उसके पहले कन्वर्सन एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट को में चेंज करने का भी जो है कि फॉर्मूला हम लोगों ने जो है कि देख लिया था, उसको हम लोगों ने कर लिया था। आज जो है कि हम लोग कैलकुलेशन पार्ट को ले रहे हैं कि वैल्यू एडेड मेथड का, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के रूप में जो है कि 3 और 4 मार्क्स का एग्जामिनेशन में आता है। इसमें आपको जो है कि उसके पहले करना क्या है, ये आपका फ्लो चार्ट है। हम लोग जानते हैं कि वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम माइनस कर देते हैं तो वह निकलता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ओके, अब क्या है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको दिया हुआ नहीं रहेगा और कहेगा वैल्यू एडेड निकालने के लिए। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि प्रोडक्शन होता है और वो सेल होता चला जाता है। तो अगर जो है कि हम टोटल सेल में चेंज इन स्टॉक को जो है कि ऐड कर देते हैं तो वह हमारा जो है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट बन जाता है। सपोज कि हमने जो है कि 500 का सेल किया, एक फर्म ने 500 का सेल किया और उनके पास जो है कि पहले के जो स्टॉक थे उसमें जो है कि 100 का जो है कि वह बढ़ जा रहा है। तो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट 600 कि 500 इज द सेल, 100 इज द चेंज इन स्टॉक। तो टोटल प्रोडक्शन कितने का आज हुआ था, 600 का। उसी तरह एक अकाउंटिंग ईयर में एक फर्म जो जितना सेल कर रहा है और लास्ट में जो है कि उसके स्टॉक में जो चेंज आता है उसको हम ऐड कर लेंगे तो टोटल उस पीरियड का वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाएगा। तो इसलिए अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया होगा तो उसके नीचे हम आ जाएंगे, इसी फ्लो में सेल और चेंज इन स्टॉक को ऐड कर लेंगे। अब है कि सेल कभी कभी आपका सेल नहीं दिया होगा, वहां दिया होगा यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सोल्ड। तो उस केस में जो है कि और प्राइस दिया होगा तो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वह हमारा सेल निकल गया और फिर चेंज इन स्टॉक को ऐड कर लेंगे। अब अगर चेंज इन स्टॉक वहां दिया हुआ नहीं है तो वह क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स स्टॉक एज ऑन 31st मार्च ऑफ अकाउंटिंग ईयर, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दैट इज स्टॉक एज ऑन 1st अप्रैल ऑफ अकाउंटिंग ईयर। 1 अप्रैल में जो हमें स्टॉक मिला वो पिछले साल का बचा हुआ था और 31 मार्च को जो उसमें चेंज आया दैट इज चेंज इन स्टॉक। सपोज 50 जो है कि हमें ओपनिंग स्टॉक के रूप में मिला था और लास्ट में 75 जो है कि क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो इस साल हमारे अनसोल्ड कितने हुए, 25, 75 माइनस 50 दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। अब इनको यहाँ तक आ गया। फिर जो है कि कभी कभी क्या है कि सेल आपको दिया हुआ नहीं है, यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड दिया हुआ नहीं है, तब क्या है कि वह कहाँ कहाँ सेल कर रहा है उसको हम ले लेंगे कि एक फर्म जो है कि 4 जगह सेल कर सकता है, बिकॉज वी हैव 4 मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर्स। एक फर्म जो है कि हाउस होल्ड को सेल कर सकता है, जैसे कि एक किसान ने जो है कि अनाज पैदा किया और उन्होंने जो है कि हाउस होल्ड को सेल कर दिया। एक दूसरा पार्ट जो है कि दूसरा फर्म खरीद रहा है, एक मिल वाला जो है कि आटा तैयार करने के लिए वो खरीद ले रहा है। तीसरा गवर्नमेंट जो है कि अपना बफर स्टॉक बनाती है उसके लिए खरीदती है। तो ये तीनों मिलाकर जो है कि डोमेस्टिक सेल हो गया, क्योंकि ये हमारे तीनों सेक्टर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ रही है। और एक जो है कि हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, किसान एक्सपोर्ट के लिए जो है कि गेहूं को एक्सपोर्ट किया जाता है, दैट इज फॉरेन सेल।
जो फॉरेन सेल होगा दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो इस तरह अगर सेल दिया हुआ नहीं है तो हमें कंसंट्रेट करना है कि यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। अगर यह दिया हुआ नहीं है तब हम देखेंगे कि एक फर्म जो है कि कहां कहां सेल कर रहा है, तो वह जहां जहां सेल कर रहा है उसको हम ले लेंगे। लेकिन अगर सेल दिया हुआ है और एक्सपोर्ट भी दे दिया और इधर नीचे वाली चीजें दी हुई है उसको हमें टच नहीं करना है, डबल काउंटिंग हो जाएगी। अगर सेल नहीं है तभी हम इसके नीचे आएंगे। सेल नहीं रहने के बाद डोमेस्टिक सेल प्लस फॉरेन सेल। अगर डोमेस्टिक सेल दे दिया तो फिर इस तीनों को जो है कि हम उसमें अलग से नहीं लेंगे या किसी को अलग से इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर फॉरेन सेल नहीं दिया हुआ है डोंट वरी, लेकिन वहां हम एक बार देख लेंगे कि वो एक्सपोर्ट है या नहीं। अगर सेल दे दिया और एक्सपोर्ट दे दिया तो फिर से हमें एक्सपोर्ट को अलग से ऐड नहीं करना है, बिकॉज दिस एक्सपोर्ट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सेल। अगेन सेल नहीं दिया हुआ है तब हम जो है आएंगे डोमेस्टिक सेल प्लस फॉरेन सेल। डोमेस्टिक सेल अगर दिया हुआ नहीं है तब हम उसके नीचे आएंगे कि वह कहां कहां सेल कर रहा है, हाउस होल्ड को कर रहा है, फर्म को कर रहा है और गवर्नमेंट को कर रहा है। इस तीनों को हम ले लेंगे। इसके बाद जो है कि जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसको ले लेंगे तो टोटल सेल हमारा निकल जाएगा और फिर चेंज इन स्टॉक को हम ऐड कर लेंगे, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट। सेकेंड इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इट इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स बाय द फर्म। एक फर्म जितने सारे नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज को यूज कर रहा है प्रोडक्शन के लिए या रॉ मटेरियल्स को परचेज कर रहा है तो वह उसके इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आएगा। अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ नहीं है तब हम जो है कि इसके नीचे आएंगे कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स के रूप में दिया होगा। अगर यह भी दिया हुआ नहीं है तब हम इसके नीचे आएंगे कि वह कहां से परचेज कर रहा है। तो एक फर्म डोमेस्टिक मार्केट में परचेज करेगा दूसरे फर्म से, एक फर्म जो है रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करेगा। दोनों को हम जो है कि ऐड कर लेंगे, दैट इज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन यूज्ड बाय द फर्म। अब यहाँ इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स है, अगर उसने दिया इंपोर्ट तो उसको भी हम ले लेंगे। लेकिन अगर उसने दिया है कि इंपोर्ट ऑफ मशीनरी दे देता है तो मशीनरी इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल गुड्स और कैपिटल गुड्स इंटरमीडिएट का पार्ट नहीं है, इसलिए इंपोर्ट ऑफ मशीनरी को हम नहीं लेंगे, सिर्फ इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स को लेंगे। अगर तो ये हमारा जो है कि माइनस कर दिया तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकल गया। उसके बाद जो मांगेगा कन्वर्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल एक जो है कि क्वेश्चन हम लोगों ने जो है हम लोग देख लें कैसे हम उसको सॉल्व करें, क्या तरीके हैं। क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट। अब क्या क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट में वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। दो फर्म है, फर्म ए का वैल्यू एडेड निकालना है, फर्म बी का वैल्यू एडेड निकालना है। और तीसरा जो है कि इसमें GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। और यहाँ हम लोग मान के चल रहे हैं कि वी हैव ओनली टू फर्म्स इन इकोनॉमी, फर्म ए एंड फर्म बी। इसलिए अब इसको जो है कि सॉल्व कर रहे हैं तो ये पार्टिकुलर्स में सेल बाय फर्म बी टू गवर्नमेंट 100, सेल बाय फर्म ए 500, सेल्स बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड्स 350, सेल बाय चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए 20, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 40, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 30, परचेजेस बाय फर्म ए 320, सेल्स बाय फर्म ए टू बी 200। ये इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। अब हमें वैल्यू एडेड बाय फर्म ए निकालना है तो यहाँ हमने लिख दिया कि वैल्यू एडेड बाय फर्म ए इज इक्वल टू वैल्यू एडेड बाय फर्म ए इज इक्वल टू। अब यहाँ हम लोगों के दिमाग में कंसेप्ट में आ गया कि वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट में ए के इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करेंगे। ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट ऊपर से नीचे देख रहे हैं कि नहीं दिया हुआ है तो यहाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट में उसके नीचे आ जाते हैं। सेल
सेल्स बाय फर्म ए, यहाँ हमारा दिया हुआ है सेल, तो यहाँ टू नंबर्स पे जो सेल है इसको रोमन में 2 लिख दिए, प्लस अब यहाँ जो है कि कहाँ कहाँ सेल कर रहा है डजंट मैटर, उसको हमको लेना ही नहीं है, एक जगह सेल दिया हुआ है, यहीं हम रुक गए। उसके बाद जो है कि चेंज इन स्टॉक को लेंगे, तो चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए ये भी दिया हुआ है, तो इसको 2 + 4 पे है, 2 + 4। अब ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स बाय फर्म ए, तो आप फिर ऊपर से देखिए सेल्स बाय फर्म बी टू गवर्नमेंट, सेल्स बाय फर्म ए, सेल्स बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड, चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग, ओपनिंग, परचेजेस बाय फर्म ए, दिस इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स -8। अब वो कहीं से परचेज नहीं कर रहा है, टोटल परचेज यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ -8। अब जो है कि 2 का वैल्यू 500 दिया हुआ है, 4 का वैल्यू 20 दिया हुआ है, और 7 का वैल्यू ये 320 है। इसका वैल्यू हमने पुट कर दिया, पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर लिए 200, और यहाँ यूनिट करोड़ में है, 200 करोड़ हो गया। दिस इज वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। सिमिलरली वैल्यू एडेड बाय फर्म बी इक्वल टू, अब इसका जो है कि इसका भी वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ नहीं है, तो फिर हम वहीं से आ रहे हैं इसका सेकेंड स्टेप में सेल, तो सेल इनका जो है कि बी का सेल्स बाय फर्म बी टू गवर्नमेंट को सेल का, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, देखेंगे अगर एक जगह सेल दिया हुआ है सिर्फ उसी को लेंगे। सेल्स बाय फर्म ए, बी से कोई नहीं है, सेल्स बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड, एक सेल यहाँ है, दूसरा सेल यहाँ है, चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग, ओपनिंग, परचेजेस बाय फर्म ए, ये पर सेल्स बाय फर्म ए टू बी, ए सेल कर रहा है और बी का ये परचेज हो गया। यहाँ हम ए के सेल में नहीं लिए थे क्योंकि यहाँ सेल एक जगह दिया हुआ था। अब इसको